गांव के विकास के बिना ग्राम स्वराज की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी के इस सिद्धांत पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार आपके द्वार की शुरुआत की, जिसके जरिए सीएम जनता की समस्याओं से सीधे रूबरू होते हैं। सीएम ने जनता को एक और सहूलियत देते हुए जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री जनसंवाद की शुरुआत की। इस कड़ी में जनता को एक और सहूलियत देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया। प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री को लिखी समस्याओं और शिकायतों की लिखित जानकारी इस पोर्टल में दर्ज की जाएगी। इस तरह की लिखित शिकायतों के कागजात कभी कभी संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते थे और ये शिकायतें कागजों फाइलों में खोकर रह जाती थी। इस समस्या को देखते हुए सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर इस योजना की शुरुआत की गई। जिसके बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सीएम विंडो प्रणाली में ही ये जनसंवाद मॉड्यूल विकसित किया। इस पोर्टल के बनने से अब नागरिकों की ओर से दी जाने वाली लिखित शिकायतों की जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी, जिससे ये शिकायतें संबंधित अधिकारी के पास तय समय अवधि में पहुंचेगी और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। इस प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी कि उन्हें तय समय सीमा में समस्या या शिकायत का समाधान करना ही होगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से जनता को दी जाने वाली एक और सहूलियत है, ताकि शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही जनता को उनकी शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की अपडेट लगातार मिलती रहे। मुख्यमंत्री का पोर्टल आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सरकार और प्रशासन के काम में पारदर्शिता लाना और प्रत्येक नागरिक की हर एक शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जी की वो जो योजना ध्यान में आई, लगभग 1100 गिफ्ट्स अपनी इसी प्रकार से एक पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई थी और उसका जितना भी पैसा उस भेंट स्वरूप मिला था वो सारा नमामि गंगे में डाला उन्होंने। ये जो योगदान इकट्ठा होता है, क्योंकि ये कुछ कीमत नहीं है इनकी, ये तो एक प्रकार की एक भावना है और वो भावना है आपस में जुड़ने की, कि कोई एक गिफ्ट के बहाने से हम आपस में जुड़ जाएं। जनसंवाद पोर्टल की ही तरह जनता लाभ पहुंचाने की हरियाणा सरकार की एक और योजना है मुख्यमंत्री उपहार योजना। समाज के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री उपहार योजना के रूप में शुरू की गई इस अनूठी पहल को बड़ी सफलता मिल रही है। योजना के तहत मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी का एक और उदाहरण पेश किया, जिसके तहत उन्होंने कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों व्यक्तियों की ओर से मिलने वाले सम्मान स्वरूप उपहारों को समाज भलाई में लगाने का निर्णय लिया, जिसमें सीएम को मिलने वाले तोहफों को नीलामी के जरिए बोली दाताओं को दिया जाता है और उससे मिलने वाली राशि को प्रदेश के विकास में खर्च करने का प्रावधान है। योजना के पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1,14,95,000 रुपए की सहयोग राशि दी। मुख्यमंत्री के निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित उपहार वितरण समारोह में सहयोग देने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने सम्मान सहित ये उपहार वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को समाज सेवा के भाव से जन कल्याण के लिए जोड़ने हेतु यह पहल आरंभ की गई। आप सभी का आभार जिन्होंने इस पहल में सहयोग किया। जैसे दान स्वरूप कोई चीज छोड़ी जाती है, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता कि मैं दान दे रहा हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए। और ये परोपकार के नाते हमने भी विचार किया कि जितना भी पैसा आएगा उस सारे को जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उस मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए। राशि के नाते ये कह रहे थे कि बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा नहीं, कुल राशि तो मैं बता ही दूंगा। 51 जो गिफ्ट्स हैं इसमें आप सब लोगों ने 1,14,00,000 रुपए योगदान करने का अपना संकल्प किया। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही दोनों ही योजनाओं के जरिए प्रदेश की गरीब जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है। जनसंवाद पोर्टल के जरिए
अब मुख्यमंत्री तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना जन जन के लिए आसान हो गया। तो दूसरी तरफ सीएम ने अपने तोहफों को नीलाम कर जो मिसाल पेश की है वो न सिर्फ उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रही है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश की जनता उनमें एक जननायक की छवि देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।